आया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीशी धापची सो गुरु कृपाशी पाइया अकह मूरति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद पर मानंद ये दुखद कभी वे नहीं सब दीन पुरो आनंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाक ऐसा सुख वह कौन है निराधार रह सोय बाह्याभ्यंतर व्याप्त है ताहि न जाने कोय सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य कोय अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। ये जड़ देश है। ये यमराज का देश है। आपका देश तो चेतन देश में है। यह जो देश है मन का देश है। और स्वामी जी ने क्या कहा? मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरि रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरणसनाथ। अभेद को समझिए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरि रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरणसनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
मन के हिसाब से चलोगे तो दुख होगा, तो मन की जो है उल्टी दिशा में चलना पड़ता है। विहंगम योग जो है इस संसार में सबसे कठिन काम है। अभी आप कभी सत्संग सुनते हो तो ऐसा है कि बहुत आसान है, यही बताता हूं मैं, और कभी कभी ये भी बोलता हूं कि ये जो है सबसे कठिन काम है। कारण ये है कि मन जो है वो संसार में उसको अच्छा लगता है। ये झामर झूमर, इधर उधर बाएं दाएं, इधर की बातें उधर की बातें, यही इसको पसंद ही है। और गुरु के चरण में मन नहीं जाता है, वहां जा कर के वो सुधर जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही आवता होय, इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध सो मरस सोय। तो आप भेद के समझिए, मन जो है जब वो संसार में चल रहा है तो वो जो है किसका सहारा लेता है? इंद्रियों का। बिना इंद्रियों की मन जो है संसार में काम नहीं कर सकता है। अब इंद्रियां क्या क्या है? तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। मन इन्हीं का सहारा लेकर के वो संसार का ज्ञान प्राप्त करता है। आप भेद को समझिए, यदि यदि इंद्रियां ना हो तो मन कोई कार्य नहीं कर पाएगा। भेद को समझिए, देह चेतना मन ही सी, चेतन योगाय धार, मन सुषुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय दी है सार। स्वामी जी बता रहे हैं कि आपके शरीर में जो चेतना है, जो मतलब जागृति है, वो मन के कारण ही है। देह चेतना मन ही सी, चेतन योगाय धार, मन सुषुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय दी है सार। स्वामी जी की जो दोहे हैं वो अपने आप में ही वो अपने आप व्याख्या कर देते हैं। आप भेद को समझिए, स्वामी जी की दोहे जो है अपने आप व्याख्या कर देते हैं। देह चेतना मन ही सी, यदि मन नहीं रहेगा तो शरीर में चेतना नहीं रहेगी, यह शरीर जो है मृत्यु के समान हो जाती है। देह चेतना मन ही सी, चेतन योगाय धार, मन सुषुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय दी है सार। मन सुषुप्ति, आप भेद को समझिए, जो आपके शरीर में चेतना है वो मन के ही कारण है, और जैसे ही मन मरा तो आपके शरीर की चेतना गायब हो जाएगी। आप भेद को समझिए, तो मन को जो है इसको उस संसार में नहीं चला करके सद्गुरु प्रदेश में चलाना पड़ता है। जब वो सद्गुरु प्रदेश में चलता है तो वो शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध हो करके वही जो है सुरति में बदल जाता है।
आप भेद को समझिए। तो ये बड़ा मुश्किल है मन को जो है घुमाना, मन की चाल को उल्टा कर देना। ये पूरे संसार की बात नहीं है। इसको कोई जोगी है, कोई संत है, जो महात्मा है, जो मन को वश में किया हुआ है, तब वो मन को जो है अपना हिसाब से चलाता है। भेद को समझिए। जोगी को जो है इस संसार से क्या लेना देना है? कुछ नहीं। इस संसार में जोगी का कोई काम का चीज नहीं है। भेद को समझिए। केवल भोजन पानी की बस आवश्यकता है। तो भोजन पानी तो इस संसार में मिल जाएगा, इतना कठिन काम नहीं है। इतना कठिन काम नहीं है। आपको मानव शरीर मिला है। एक चिड़िया भी सुबह उठ करके जो है एक एक दाना जो है पहले ढूंढती है, इकट्ठा करती है, फिर ले आती है, बच्चों को भी खिलाती है। एक एक दाना ढूंढने में उसको जो है समय लगता है। तो आप तो मानव मानव जोनी में है। आप तो मानव जोनी में है। तो थोड़ा बहुत भी आप कुछ काम कर देंगे तो भोजन की कमी नहीं होगी। आप भेद को कुछ समझिए। तो जोगी लोग जो है, जो संत जन लोग हैं, वो निरंतर जो है नाम में लगे रहते हैं। नाम का मतलब होता है सत्य नाम। सत्य नाम का मतलब होता है शब्द। शब्द का मतलब होता है सार शब्द। और सार शब्द का मतलब होता है सदगुरु का चरण। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बुझ जाओ। जब हम उस संसार में चरण स्पर्श करते हैं तो चरण नहीं होता, वो पैर होता है, गोड़ होता है, अंग्रेजी में लेग बोलते हैं। तो जो सदगुरु का चरण है वो सबसे पवित्र है, उत्तम है। आप भेद को समझिए। सदगुरु का चरण जो है अति पवित्र है। और सदगुरु के चरण में ही जो है सार शब्द है। ये सब चीजें जो है अनुभव का है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत है। इस संसार में आपको मन को जो है उलट देना है। मन को आपको ले चलना है सदगुरु की चरण की दिशा में। तो जब वहां जाएगा तब क्या होगा? तो शुद्ध हो जाएगा। वहां जाते ही ऊर्ध्व हो जाएगा। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। भेद को समझिए। जो है जब आप जो है गुरु के चरण की तरफ चलते हो तो आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। और जब आप संसार की तरफ चलते हो तो आपकी चेतना अर्ध हो जाती है। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। अभेद नहीं गुजरे। जैसे ही चेतना सदगुरु प्रकाश में बैठती है, चेतन देश में बैठती है, गुरु के चरण में स्थिर होती ही पूरा संसार जो है प्रिय लगने लगता है। ऐसा प्रेम जो है इस संसार में तो है नहीं।
जैसे ही आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है, आपको पूरा संसार से प्रेम हो जाता है। प्रेम ये उस संसार वाला प्रेम नहीं है जिसके चक्कर में ये पूरा संसार पागल हो रखा है। वह प्रेम नहीं है। वह प्रेम जो है सूरत का होता है। संतों का प्रेम जो है वह सूरत से होती है। भेद को समझो। जो चेतन प्रेम है उसको जड़ में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप भेद को समझिए। वह प्रेम निरंतर है, कभी जो है वह कम नहीं होता। इसका भेद जो है सदगुरु की हंस हंसनियों को है, जिनको चेतन देश का उपदेश मालूम है। या जो है बहुत सी चेतनाएं ऐसी भी हैं जो पूर्व जन्मों से जो है साधना करके अभी पहुंच रही हैं। ऐसी भी चेतनाएं हैं। तो वहां जो है वहां शरीर नहीं है। आप भेद को समझिए। जैसे संसार में उस शरीर का होता है, व्यवहार होता है, तो कैसे वो व्यवहार करती हैं उसका भी दोहा स्वामी जी ने जो है स्वरवेद में लिखा हुआ है। आप भेद को समझिएगा। तो उसको जो प्रेम है वह तो बराबर मिलन है। आप भेद को समझिए। छाड़े चाढ़ी छाड़ा उतरे, यह तो प्रेमन हो। प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय। छाड़े चाढ़ी छाड़ा उतरे, यह तो प्रेमन हो। आप भेद को समझिए। छाड़े चाढ़ी छाड़ा उतरे, यह तो प्रेमन हो। प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय। तो वह प्रेम जो है इस संसार में नहीं हो सकता। वह प्रेम जो है चेतन देश में ही होगा, क्योंकि वही चेतना आपकी ऊर्ध्व होगी। और वहां शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो आपका जड़ देश में है। आप भेद को समझिए। इस संसार में आपको अपनी बात, अपनी आवाज, अपना प्रेम को प्रदर्शित करना पड़ेगा। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, प्रेम में ही जो है एक दूसरे को देखते ही खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो ये प्रेम जो है बहुत बड़ा विषय है, अनंत विषय है। तो जो है उस संतों का प्रेम जो है वह सूरत से होता है। आप भेद को समझिए। सदगुरु के संग जो है प्रीत जो है वह सूरत से होती है। सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, ahoy गैले पियवासी स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की भाग हो। तो जो प्रेम है वह सूरत से का जो है प्रेम है। दोनों की चेतनाएं सदगुरु चरण में इकट्ठा होती हैं, मिलती हैं, तो वह प्रेम हो जाता है। अब भेद को समझिए। जो है चेतन देश में सदगुरु के चरण में आपकी भी चेतना रहती है, और पूरी जो है उस संसार में जो साधक हैं जिनको सदगुरु मिला है उनकी चेतना कहाँ बैठते हैं? वो सदगुरु के चरण में ही जो है।
तो वो प्रेम को व्यक्त करना मुश्किल है। प्रेम ही नहीं है, आनंद भी है। प्रेम का मतलब होता है आनंद, प्रेम का मतलब होता है मिलन, प्रेम का मतलब होता है एक दूसरे के लिए त्याग, प्रेम का मतलब होता है एक दूसरे में खो जाना। आप भेद को समझिए। तो जो प्रभु है वह आनंद स्वरूप है, और जो है आपकी जो चेतना है वह आनंद जो है ढूंढ रही है। कब से? अनेक जन्मों से। जेहि सुखा बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो वो जो है सुरति का प्रेम मतलब आत्मिक प्रेम है। क्योंकि ये जो आत्मा का ये शरीर है, आप भेद को समझिएगा। जो है ये आत्मा जो है इसी शरीर के अंदर में है। उसी चेतना को जो है सद्गुरु द्वारा जब आपकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर हो जाती है, तब वो जो है पवित्र हो जाती है। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावे लंबीद व पुराना हो, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावे लंबीद व पुराना हो, गावे लंबीद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावे लंबीद व पुराना हो, गावे लंबीद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो संतों की जो चेतना है
वो ऊर्ध हो जाती है, ऊर्ध रहती भी है। दिन में जो है अब जो है कौन कितना उसकी साधना है उतनी चेतना ऊर्ध बराबर रहती है। तो जब ऊर्ध रहेगी तब उसको जो है पाप पुण्य जो है कुछ नहीं लगता है, क्योंकि जो है वह जो है ज्ञान अवस्था में रहता है। जो है जल में बसी कुमुदिनी, ये जल में बसी कुमुदिनी, ये चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी सोता ही के पास। तो संतों के हृदय में संत बसते हैं। सीधी सीधी देसी भाषा में आप बुझ जाओ, संतों के हृदय में संत बसते हैं। आप देख लीजिएगा, और वहीं पर जो है सदगुरु भी बसा हुआ है। ये जो है सब घट व्यापक साइया, सुनी से जन को बलियारी वही घट की, जे घट पर घट हो। देखो जो परमात्मा है वो उसके कई रूप है। आप भेद को समझिए। वह जो है शब्द स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और क्या है, आनंद स्वरूप है। उसका कई स्वरूप है जो है। तो जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, ममयारा ध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति भेद रत ज्ञान। सत्य संतों का प्रेम जो है सूरत से होता है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी सोता ही के पास। तो इसका बोध ऐसे नहीं होगा। जब आपकी चेतना ऊर्ध्व होगी तब ये भेद जो है खुल जाएगा। गुरु बासी बनारसी, शीशा समुंदर तीर, एको पल बिछड़े नहीं, जो गुण हो तशरीर। आप भेद नहीं समझ रहे। जैसे ही आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है तो गुरु के जो है प्रदेश में चली जाती है। तो जब सदगुरु के प्रदेश में रहेगी तो बराबर आनंदित रहेगी। वहाँ जो है जो हंसों का जो मिलन होता है वह सूरत से होता है, और वह जो है आनंद स्वरूप है। तो दोनों ही जो है आनंदित रहते हैं बराबर। वहाँ जैसी ही आपकी चेतना गुरु प्रदेश में जाती है आनंदमय हो जाती है, क्योंकि वहाँ गुरु का चरण ही जो है आनंद स्वरूप भी है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, अनुभव से ऐसे नहीं समझ में आएगा ये। जब आपकी चेतना गुरु के चरण में जब स्थिर होगी तब जो है आनंद अपने आप आने लगता है। आप भेद को समझिए जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंद हो, ये जो है माया जो है ना आ करके परेशान करती है। अब मैं जो है
वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान। जय